नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे लिंक लिस्ट की। आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट का सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम सी प्रोग्राम में लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसके एलिमेंट को डिस्प्ले करते हैं, उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट काफ़ी डिटेल में कवर किया था, वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन में यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा आप हमारे प्रीवियस लेक्चर से होके आएंगे तो बहुत अच्छी तरह इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रोग्राम क्या है? सी प्रोग्राम टू क्रिएट लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले द एलिमेंट। मीन सिंपली एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना है और उसमें जितने नंबर आप एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे उसको डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम आपको देखने में काफ़ी लेंदी लग रहा होगा लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसा हमने बताया था कि लिंक लिस्ट में जो भी नोड होंगे, जितने भी नोड होंगे, उस नोड के दो पार्ट होंगे। एक में होगा आपका इन्फो, दूसरा होगा लिंक। जितने भी नोड होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब सी प्रोग्राम बनाएंगे तो इस तरह का नोड बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर का, क्योंकि सी में अगर मुझे करना है तो हम स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं। अगर आप जावा या सी शार्प में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लास देना पड़ेगा इसी काम के लिए। तो हम सी प्रोग्राम में इसको स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। देखिए कैसे हो रहा है। दो हेडर फाइल जरूरत पड़ेगी आपको, studio.h और एक studylib.h जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम में जिसका हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। दो हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे, एक तो वाइड क्रिएट नाम का, वाइड डिस्प्ले नाम का, जिसको हम अलग से यहाँ पे देखिए वाइड क्रिएट और वाइड डिस्प्ले, यहाँ पे हमने डिटेल अलग से इसका प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर रखा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, यहाँ से देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर क्या बनाया ना, स्ट्रक्ट नोड। हमने नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाया एक, जिसमें दो इन्फॉर्मेशन होगा, एक इंटीजर और दूसरा आपका लिंक। अगर इंटीजर देखें तो क्योंकि यहाँ पे जो इन्फो होगा, इन्फो हमने बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे लिंक मतलब क्या होगा, किसी दूसरे, सपोज करो कोई दूसरा नोड होगा, उसी का एड्रेस तो यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए हमने मतलब स्ट्रक्ट नोड सेम टाइप का, जो स्ट्रक्ट नोड है इसके सेम टाइप के एड्रेस के लिए हमने क्या ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया जिसका नाम रख दिया नेक्स्ट। यहाँ पे लिंक था, यहाँ पे हमने नेक्स्ट लेके चला, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में हम नेक्स्ट ही लेके चलेंगे। किसके लिए कि नेक्स्ट एलिमेंट का यहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रक्चर बन गया, मतलब एक हमारा यूजर डिफाइंड टाइप, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट हो गया। किस टाइप नाम का, नोड नाम का। इस लाइन से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, जो अभी स्ट्रक्चर बना नोड नाम का, इसका हमने एक वेरिएबल बनाया, पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट नाम का। मतलब इसका स्टार्ट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, जैसा हमने बताया था डायग्राम बनाते टाइम कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो आपका लिंक लिस्ट होगा, स्टार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, इससे लिंक आपका कोई नोड होगा, फिर इससे लिंक नोड होगा, इस तरह कई सारे लिंक नोड होंगे, सारे नोड दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे, जैसा हमने प्रीवियस में बताया था। आप बेटर होगा उस लेक्चर को देख के आएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्ट नोड हमने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया पॉइंटर टाइप का, स्टार्टिंग में उसकी कितनी वैल्यू ले लिया, नल। मतलब नल, अभी लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और सारे क्या हैं, फ्री हैं, मतलब एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको नल से शो कर दिया हमने, ठीक है। अब मेन पार्ट में आते हैं। मेन प्रोग्राम क्या कहता है कि मेन में हम चेक करेंगे कि हमको ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है, उसके लिए हमने छोटी सी कोडिंग कर रखी है। इजीली आप स्विच केस का प्रोग्राम किए होंगे तो समझ में आ जाएगा। वाइल वन मीन जब तक वन होगा तब तक आपका वाइल कंडीशन चलेगा। हमने मैसेज प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, प्रिंट ऑफ वन डॉट क्रिएट मतलब वन, अगर वन टाइप करेंगे तो क्रिएट के लिए, 2 डिस्प्ले और 3 एग्जिट के लिए। अब इसी के लिए हमने स्विच केस लगा दिया कि प्रिंट ऑफ योर चॉइस। प्रिंट ऑफ चॉइस मतलब अगर यूजर 1 करता है तो क्रिएट, 2 चॉइस करेगा तो डिस्प्ले, और 3 चॉइस किया तो करेगा तो प्रोग्राम से एग्जिट। तो यहाँ पे चॉइस इंटर करेगा। चॉइस जैसे सपोज कीजिए अगर 1 करता है, चॉइस 1 करता है यहाँ पे इंटर, तो 1 पे क्या है, यहाँ पे क्रिएट मतलब इस चॉइस पे आएगा केस 1 पे, और यहाँ पे जाएगा क्रिएट और ब्रेक। क्रिएट काम करने के बाद ब्रेक कर जाएगा। सिंपली समझ में आएगा। जितने भी चॉइस हैं, जितने चॉइस हम ले रहे हैं, 3 चॉइस बना रहे हैं, तीनों चॉइस के लिए 1 के लिए हमने क्रिएट के लिए लिया, 2 के लिए डिस्प्ले और 3 के लिए एग्जिट। और डिफॉल्ट में अगर इन 1 2 3 के अलावा कोई भी कीवर्ड आप प्रेस किए तो क्या जाएगा, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्विच का क्लोज होगा और हमने वाइल का क्लोज हो गया। और वाइल क्लोज होने के बाद क्योंकि इंटीजर टाइप का मेन था इसलिए रिटर्न 0 हमने ले लिया यहाँ पे, और मेन को हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। तो इतना सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब सपोज करो कि जब इतना प्रोग्राम रन करेगा और आपने चॉइस यहाँ पे इंटर कर दिया 1,
चॉइस इंटर किया 1 तो किस पे आएगा, केस 1 पे आएगा। केस 1 पे क्या काम करेगा, क्रिएट, तो पहले क्रिएट फंक्शन रन करेगा, क्रिएट फंक्शन रन करने के बाद ब्रेक कर जाएगा, मतलब डायरेक्टली इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा और फिर से यहाँ पे व्हाइल लूप पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे फिर से आपको एक मैसेज आ जाएगा, फिर से आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं फिर से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब क्रिएट सपोज आ गया ऑप्शन, क्रिएट देखते हैं कैसे हो रहा है। अब क्रिएट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं है तब कैसे काम होगा, और जब कई सारे एलिमेंट आ चुके हैं फिर नेक्स्ट एलिमेंट मुझे ऐड करना है तो वो कैसे प्रोग्राम से ऐड होगा, वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है अभी लिंक लिस्ट में, तो कैसे काम करेगा, और पहला एलिमेंट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट नोड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था इसी टाइप का हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, पॉइंटर वेरिएबल टेम्प और पीटीआर हेल्प के लिए, क्योंकि इजीली हम उससे इंसर्शन वहाँ पे एक एक एलिमेंट ऐड करते हुए चले जाएंगे। टेम्प और पीटीआर हमने लिया। अब टेम्प जो है, टेम्प के पास ध्यान दीजिए, टेम्प में यहाँ पे मैलोक फंक्शन यूज हो रहा है। मैलोक फंक्शन जनरली करेगा क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जो स्ट्रक्ट है यहाँ पे, जो स्ट्रक्ट नोड यहाँ बना है इसकी कितनी साइज होगी वो सारी साइज एलोकेट करके उसका एड्रेस किसको दे देगा, टेम्प को। मतलब सपोज करो एक टेम्प बन गया और टेम्प बनते ही यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर का देखिए, ध्यान दीजिए, इसी का स्ट्रक्ट नोड ही ले रहा है। तो स्ट्रक्ट नोड क्या करा, यहाँ पे दो पार्ट होगा, इन्फो और नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक इन्फो हो जाएगा और एक नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए प्रिंट अप इंटर वैल्यू। अब कोई इंटर वैल्यू कर रहा है, सपोज आपने वैल्यू इंटर किया 10, स्कैन अप करेगा, स्कैन अप करने के बाद कहाँ पे इनपुट लेगा, एड्रेस एंड %d एंड टेम्प इनफो, मतलब इस टेम्प के इन्फो पार्ट पे इसको इनपुट ले लेगा। ये एरो शो कर रहा है कि टेम्प के एरो पार्ट में, टेंस्ट एरो इनटू मतलब कि इन्फो मतलब कि टेम्प के जो टेम्प वेरिएबल है इसके इन्फो पार्ट पे, इसको इन्फो पार्ट पे वैल्यू कौन सा ले लेगा, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। इसके बाद क्या है, टेम्प नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट यही था, टेम्प नेक्स्ट को क्या ले लेगा, नल, ये बना लेगा आपका नल, ठीक है। अब इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, स्टार्ट देखिए स्टार्ट कहाँ पे था आपका, स्टार्ट आपका स्टार्टिंग वेरिएबल था, यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू नल है, अभी हमने इसको कोई चेंज नहीं किया तो स्टार्ट इक्वल टू नल ही होगा। अभी जाहिर सी बात है हमने इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो स्टार्ट इक्वल टू नल मीन्स कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो टेम्प की वैल्यू है इसके पास आ जाएगा, स्टार्ट के पास, मतलब टेम्प की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट के पास भी आ जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, जब स्टार्ट यहाँ से करेगा तो सबसे पहला एलिमेंट कितना आ गया, 10 एलिमेंट आ गया। इस तरह से एक एलिमेंट शो हो गया, मतलब आपका शो होगा सपोज 10, यहाँ पे 10 एलिमेंट आ गया। इस तरह सपोज कई सारे एलिमेंट एंट्री हो गई, सपोज 10 एंट्री हो गई, 20 एंट्री हो गई और 30 एंट्री हो गई। 30 एंट्री होते ही ध्यान दीजिए जो लास्ट एलिमेंट होगा हमेशा किसको शो करेगा, नल शो करेगा। लास्ट एलिमेंट का जो लिंक होगा हमेशा नल ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई एड्रेस किसी का तो होगा नहीं। सपोज इस सिनारियो पे हम पहुँच चुके हैं, अब हमको एक नया एलिमेंट स्टोर करना है, सपोज 40। जब 40 इंसर्ट करना है तो 40 का सिनारियो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम इंटर करेंगे वैल्यू, और देखिए यहाँ से फिर आएगा, क्योंकि फिर से क्रिएट पे आएगा ना, जब फिर से क्रिएट पे आएगा तो क्या करेगा कि अगेन एक नोड बना लेगा टेम्पोररी वेरिएबल इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा जैसे यहाँ पे किया था इस तरह से। सपोज एक बन गया यहाँ पे, ये हो गया आपका टेम्प, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू इंटर लिया, सपोज हमने 40 इंटर किया तो 40 एंट्री हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो गया नल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था, जो ये यहाँ पर रन किया, मतलब एक इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट कर दिया। इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट कर दिया था, अब इसको इस वाले जो प्रीवियस वाले से इससे लिंक कराना है। तो लिंक कैसे कराएंगे, उसके लिए कोड जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से क्या करेगा, टेम्प इक्वल टू नल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं, स्टार्ट इक्वल टू नल नहीं है, स्टार्ट के पास एलिमेंट ऑलरेडी है तो नल नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा इल्स मीन्स पीटीआर स्टार्ट, मतलब अब यहाँ से ही एक पीटीआर वेरिएबल स्टार्ट करेगा और वो
कब तक रन करता रहेगा, जब तक कि नल हो। मतलब कि देखिए लूप लगा है, पीटीआर नेक्स्ट आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा पीटीआर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर जैसे ही देखिए नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जैसे ही कंडीशन फेल किया, यहाँ पे नल आया, तुरंत लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पीटीआर नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, मतलब कि पीटीआर नेक्स्ट यहाँ पे जो होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा टेम्प। टेम्प के पास कौन सी वैल्यू, तो 14, तो 40 आ जाएगी यहाँ पे। मतलब कुछ इस तरह सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद क्या आ जाएगा, नल। ये नल आ जाएगा यहाँ पे। अब नल शो कर रहा है 40 के बाद का, ये आपके उसका लास्ट एलिमेंट लिंक लिस्ट का। तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक चीज़ और कि ये जो प्रोग्राम है सी प्रोग्राम का जो कोड है, इसकी टेक्स्ट फाइल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से उस कोड को कॉपी करके आप प्रोग्राम रन करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको चेक करने के लिए इतना प्रोग्राम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सपोज इस तरह से आपका लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, 4 एलिमेंट का, 4 नोड का। अब हम इसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करने का मतलब देखिए, डिस्प्ले करना क्या है, सिंपली कि यहाँ से स्टार्ट करना है, हर एलिमेंट को विजिट करना है, और जो भी वहाँ पे वैल्यू हो उस वैल्यू को वैल्यू मीन्स इन्फो पार्ट, 2 पार्ट होंगे, जो इन्फो पार्ट है उसको प्रिंट करते चलना है। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया पॉइंटर टाइप का, उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे नो स्ट्रक्चर आपका बना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और इसके बाद देखिए पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। अब स्टार्ट यहीं से करेगा ना, स्टार्ट करेगा, और कब तक चलेगा, जब तक नल ना हो जाए। नल यहाँ तक होगा, जब तक नहीं आएगा। एक एलिमेंट पे विजिट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्रिंट इन्फो, जो इसका इन्फो पार्ट है 10, 20, 30, ये इस तरह से 10, 20, 30, 40 प्रिंट कर देगा। सिंपली प्रिंट करते ही इसके बाद बैट इसका डिस्प्ले का काम इंट हो जाएगा, और आपका यहीं पे प्रोग्राम। फिर इसके बाद आपसे क्या होगा, जब इतना प्रिंट करने के बाद फिर से, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जहाँ पे चॉइस वाला लूप चल रहा था यहाँ पे व्हाइल के केस में, तो यहाँ से जैसे आप एग्जिट केस 3 एंट्री करेंगे, तो ये जो एग्जिट यहाँ पे 0 है, इस पे केस पे आएगा, और एग्जिट का यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है, जिसमें बताता है प्रोग्राम से एग्जिट करना है, तो फिर आप वहाँ से प्रोग्राम एग्जिट इजीली कर सकते हैं। तो होप सो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा इजीली। हमने एग्जांपल भी दिखा दिया कैसे काम कर रहा है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से उस प्रोग्राम का कोड कॉपी करके आप डायरेक्टली रन करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह ऐसा होगा इसमें, अगर आपको कहीं पे स्पेस का या कोई मैटर होगा तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा रन किया हुआ कोड है, तो ईजिली आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।